हाँ जी, ध्यान दो जरा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? एकदम बढ़िया हो सब लोग? चलो खैर, एक न्यूज़ सीईटी के बारे में आपने सुन ली होगी। कब है एग्ज़ाम? 11 अगस्त। ठीक है। और हैं सितंबर और अक्टूबर में बता रहे हैं। ठीक है, सीईटी के दोनों एग्जाम से अगस्त में नहीं है। ठीक है, एक तो सितंबर में बता रहे हैं और एक अक्टूबर में बता रहे हैं। यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला शायद अगस्त में और जो 12th लेवल वाला है वो सीनियर सेकेंडरी वाला तो बाद में और जो ग्रेजुएशन लेवल वाला पहले है, ऐसा बताया जा रहा है। खैर आप मान के चलो लगभग सितंबर अक्टूबर में जो डेट आई है उन्हीं के बीच में एग्ज़ाम होगा, अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम तय है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं जो कि सीईटी में बदलाव शायद ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रस्तावित है होगा, और मुझे बड़े ही खूबसूरत बदलाव लगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। सीईटी के अंदर अभी आ जाओ, सीईटी के अंदर अभी जो है क्या बदलाव होने जा रहे हैं उन पर ध्यान देना। दो मुख्य बदलाव हो रहे हैं। एक मुख्य बदलाव ये लग रहा है कि सरकार करेगी कि 50% या 40%, 40% या 50% का क्राइटेरिया रखेगी। 40% का तो सर पहले भी था, लेकिन पहले में और में परिवर्तन क्या है? अब परिवर्तन ये हो रहा है कि पहले 40% लेकर के आपका सीईटी एग्ज़ाम पास हो गया तो आप फॉर्म भर सकते थे, लेकिन मेन एग्ज़ाम में केवल 15 गुणे विद्यार्थी ही लेते थे। यानी कि जैसे 5000 पोस्ट आई है तो 15 गुणा करें तो 15 5 75,000 बच्चे जो है मेन एग्ज़ाम दे पाते थे। फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता था। फॉर्म चाहे सीईटी के एग्ज़ाम में चाहे 40% जो है 2 लाख लोगों ने या 5 लाख लोगों ने लिए हो नंबर, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टॉप 75,000 बच्चे थे वही लिए जा रहे थे मेन एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा बोला जा रहा है कि अगर जिस बच्चे ने 40 या 50, ये क्राइटेरिया अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए मैं या की स्थिति बता रहा हूँ, इसमें 40 या 50 का क्राइटेरिया होगा, और जो बच्चे इतने नंबर ले लेंगे वो सारे के सारे मेन एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसका मतलब आपके फिर वो 15 गुणे वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। जो बच्चे इससे ऊपर ले लेंगे उनको जो है मेन एग्ज़ाम देने की छूट रहेगी। अब बात आती है कि सभी के लिए यही रहेगा क्या? नहीं, कट ऑफ डिसाइड होगी मेरे जो कैटेगरी है उसके हिसाब से। यानी कि SC ST वालों को इसमें जो है या OBC वालों को इसमें नंबरों में जो थोड़ी छूट भी मिल सकती है। यानी जनरल वालों को अगर 40% लेने आवश्यक होंगे तो आप मान के चलिए SC ST को 35% के आसपास आवश्यक होंगे। अपनी कैटेगरी के हिसाब से इतनी थोड़ी बहुत छूट मिलेगी इसमें। फिर दूसरा इसमें परिवर्तन क्या हुआ है? दूसरा सीईटी में सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया गया, पहले वैलिडिटी थी 1 साल की, अब सरकार ने कह दिया है कि मान के चलो 2 या 4 साल की, अभी कन्फर्म नहीं हुआ लेकिन कह रहे हैं 2 या 4 साल की वैलिडिटी करेंगे। तो अब तुम देख लो जरा, अगर तुमने एक बार ढंग की नीयत से एग्ज़ाम दे लिया तो आने वाले 4 साल में तुम जो भी एग्ज़ाम दोगे उसके लिए तुम्हें दोबारा सीईटी क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले 4 साल में तुम कोई ना कोई तो एग्ज़ाम दोगे तो तुम्हें दोबारा सीईटी एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और तुम मान के चलो कि अगर ढंग से नीयत से तैयारी करोगे तो 4 साल में कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, फिर दोबारा सीईटी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एक बार अगर सीईटी दे लो, ये सबसे बड़ा मुझे खूबसूरत परिवर्तन लगा, क्योंकि 1 साल के अंदर जो है हर साल जो विभाग भी नहीं करवा पा रहा सीईटी, पिछले बार करवाई थी, उसके बाद 1 साल हो चुका है और अभी तक विभाग ने सीईटी एग्ज़ाम दोबारा नहीं करवाया है, तो विभाग खुद भी नहीं करवा पा रहा। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि सरकार के लिए 2 साल या 4 साल की वैलिडिटी रखेंगे। तो ये 2 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं सीईटी के अंदर। और सबसे बड़ी बात, सीईटी के एग्ज़ाम की आप अगर ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो आपके सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिलेबस इसी तरह से डिसाइड किया गया है। सीईटी एग्ज़ाम में कोई भी विषय नहीं छोड़ा गया है, सारे के सारे विषय शामिल किए गए। इसका मतलब आप सीईटी के सिलेबस को अगर एक बार ढंग से कवर कर लेते हैं तो बाकी आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, स्टेट लेवल के या सेंटर लेवल के। सीईटी में देखो जरा, तुम मैथ्स है, रीजनिंग है, मैथ्स रीजनिंग सेंट्रल लेवल के एग्जाम में सभी एग्जाम में आती है। फिर उसके बाद में हिंदी है, इंग्लिश है, राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है। इंग्लिश तो चलो ठीक है कम नंबर की है, हिंदी भी है साथ में, और तो और कंप्यूटर भी नहीं छोड़ा है, कंप्यूटर भी है साथ में। तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचा जो कि आपके सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में काम ना आता हो। तो सारे के सारे जो है टॉपिक आपके इसमें अंदर डाले गए हैं। और अगर आप उसके बाद चाहे RS प्री दे लो चाहे SI दे लो, सेम यही सिलेबस रहने वाला है, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है। बस केवल लेवल का फ़र्क होता है, टॉपिक सारे के सारे यही है। तो सीईटी का आप इंपॉर्टेंस समझे, इसको हल्के में मत लेना कोई भी विद्यार्थी, क्योंकि अगर एक बार सीईटी आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप मान के चलो 2 साल या 3 साल सरकार भी वापस से सीईटी एग्ज़ाम नहीं करवाएगी।
क्योंकि सरकार को भी पता है विभाग के हाथ में नहीं है इतना कुछ करवाना, जल्दी से पॉसिबल संभव नहीं है। तो आप ढंग से एक बार की तैयारी कर लें और उसके बाद में जो है आपकी ये मान के चलो मुख्य एग्ज़ाम की ही तैयारी हो रही है, ठीक है।